हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 5। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको हमारी स्टोरी का पिछला भाग पसंद आया। हे फ्रेंड्स, आप लेकिन मुझे कमेंट करके नहीं बताते कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी है, और ना ही आपके लाइक्स आते हैं या ये स्टोरी सुनते हैं। तो बस एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरी स्टोरीज़ को लाइक कीजिए अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताया कीजिए, कभी कभी ही सही लेकिन कमेंट ज़रूर किया करिए। स्टोरी को शुरू करते हैं। आदर्श अपने वीआईपी रूम में आकर बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। सिर्फ वही जान सकता था कि उसके मन में इस वक्त कितनी उथल पुथल चल रही है। आदर्श शावर के नीचे आंखें बंद करके सोचने लगा, ये मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। जब मैं उस लड़की के पास गया तो मुझे क्यों किसी अपने का एहसास हुआ। उस लड़की को देख क्यों मैं खो सा गया। वह लड़की जिसकी आंखें क्यों मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कोई अपना हो। उसकी आंखों में मुझे एक मासूमियत, एक दर्द सा क्यों दिखाई देने लगा। क्यों मैं उस लड़की की तरफ खींचा चला जा रहा था। क्यों 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 आज तक मुझे कोई भी लड़की अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। फिर इस लड़की के साथ मुझे ऐसा क्यों कनेक्शन लगा। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की आ सकती है, और वो है मेरी एंजल। नहीं एंजल, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को अपनी लाइफ में कभी नहीं आने दूंगा। मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम ही आओगी। तुम इस दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और मेरे से दूर जाने की इतनी बड़ी सज़ा दूंगा कि तुम कभी भी मेरे से दूर जाने के बारे में सोचोगी भी नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो एंजल। यू आर ओनली माइन। उसके बाद आदर्श बाथरूम में कुछ देर खड़े रहने के बाद बाथरोब पहनकर बाहर आ जाता है। तभी वहां उसका असिस्टेंट आकर अपना सिर नीचे झुकाकर आदर्श को बोलता है और विश करता है, बॉस आज आपकी मीटिंग है मिस्टर रघुवेंद्र के साथ शाम को 8 बजे। आदर्श घड़ी में टाइम देखते हुए बोलता है, ठीक है, तुम सारी फाइल्स रेडी रखो, मैं अभी आता हूँ। फिर निखिल वहाँ से चला जाता है। आदर्श अपने बिजनेस सूट को पहनकर तैयार हो जाता है और वहाँ से निकल गया और सीधा अपने होटल के वीवीआईपी हॉल में चला आता है, क्योंकि मीटिंग वहीं रखी हुई थी। आदर्श के वहाँ आते ही वहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग थे सब खड़े हो जाते हैं और मिस्टर रघुवेंद्र वहाँ पर पहले ही आ चुके थे। वो आदर्श को देखते हुए अपने हाथ आगे करके बोलते हैं, हेलो मिस्टर चौहान। आदर्श भी उनसे हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर सिंह, आई होप आज की मीटिंग अच्छी ही रहेगी। जो कि आपने मुझे मुंबई से यहाँ हिमाचल आने के लिए बुलाया है। और उनको एक टेढ़ी स्माइल देकर चेतावनी भरी नज़रों से बोला है। एक पल के लिए तो मिस्टर रघुवेंद्र सिंह आदर्श की इस तरह की बातों को सुनकर डर से गए। फिर भी उन्होंने अपने डर को छुपाते हुए कहते हैं, या मिस्टर चौहान। फिर सभी लोग अपनी जगह पर बैठ गए। फिर मीटिंग स्टार्ट हो गई। कुछ ही देर में मीटिंग्स के बीच में जूस, कोल्ड ड्रिंक्स और नाश्ता सर्व करने लगे लोग। वेटर्स भी आने लगे और उन वेटर्स में अंतरा, मीरा और रिया थी। वह लड़की जो कि अंतरा को ताने मार रही थी वहाँ पर आ गए, जो कि अंतरा, मीरा और रिया वहाँ के टॉप बेस्ट वेटर्स थी, जिसकी ड्यूटी हमेशा ही वीआईपी एरिया में ही होती थी। उसके साथ होटल के मैनेजर भी आ गए। वीआईपी हॉल में जाने से पहले मैनेजर ने उन तीनों को देखते हुए बोला, तुम तीनों अच्छे से जानती हो कि तुम तीनों इस होटल की बेस्ट वेट्रेस हो। सो अंदर ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे तुम लोगों के साथ मेरी जान भी खतरे में पड़े। तो
मैनेजर की बातें सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देती है, पर इन सब से रिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह अंतरा को देखने को हुए वाह अंतरा को देखते हुए अपने मन में बोलती है, अंतरा तुम्हें बहुत शौक है ना आरविश चौहान की नज़रों में आने का और अपनी इस भोली भाली शक्ल को लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो देखती जाओ मैं तुम्हें आरविश चौहान की नज़रों में कैसे लाती हूँ कि तुम डायरेक्ट उनकी हैवानियत की ही शिकार बनोगी। कितना मज़ा आएगा ना। और अपने मन में कहकर हंसने लगती है। मैनेजर उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है, फिर चलो। फिर मैनेजर के साथ वो तीनों अपने हाथों में ट्रे लिए अंदर चली जाती हैं। जैसे ही वो अंदर आई तो आरविश की नज़र अंतरा पर चली गई, जो अपना सिर झुकाए हाथों में ट्रे लिए चल रही थी। आरविश उसको एक नज़र देखकर फिर से अपनी मीटिंग को ध्यान देने लगता है। जैसे ही अंतरा, मीरा और रिया नाश्ता सर्व कर रही थी, वैसे ही रिया ने अचानक से अंतरा को धक्का दे दिया, जिससे अंतरा डिसबैलेंस हो गई, जिससे उसके हाथों से जूस मिस्टर रघुवेंद्र के शर्ट के ऊपर गिर गया। अंतरा डर की वजह से वैसे ही खड़ी रहकर एकटक मिस्टर रघुवेंद्र की शर्ट की तरफ देखे जा रही थी। अंतरा के तो होश तब आए जब मिस्टर रघुवेंद्र चिल्लाते हुए बोलते हैं, व्हाट द हेल, ये क्या किया तुमने? मिस्टर रघुवेंद्र के इस तरह चिल्लाने से अंतरा डरकर अपने सिर झुकाकर रोने लगी और रोते हुए अटकते हुए बोलने लगी, सॉरी सर। तभी आरविश अपनी ठंडी आवाज़ में अपने असिस्टेंट को देखते हुए बोलता है, मिस्टर रघुवेंद्र को बाथरूम ले जाओ। जिससे मिस्टर रघुवेंद्र उठकर वहां आरविश के असिस्टेंट के साथ बाथरूम की ओर चले गए। आरविश अंतरा को देखते हुए बोलता है, यहाँ आओ। अंतरा आरविश की बातों को सुनकर कांपने लग जाती है, क्योंकि मैनेजर ने उसको पहले ही बोल रखा था कि आरविश किसी की भी गलती को करने वाले इंसान को बख्शता नहीं है। वहीं रिया आरविश की बात को सुनकर मुस्कुरा रही थी और अपने मन में बोले जा रही थी, बहुत शौक है ना अंतरा तुम्हें अच्छा बनने का और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, आरविश चौहान के करीब जाने का। तो अब जाओ उसके करीब, अब आएगा मज़ा। वह अपने मन ही मन कह के हंसने लगी। अंतरा आरविश के पास जाकर डरते हुए रोते हुए, हमें माफ़ कर दीजिए सर, हमसे गलती हो गई, हमने जानबूझकर नहीं किया। वह अपने दोनों हाथों को जोड़कर डर से कांपते हुए रोते हुए अपनी बातों को कह रही थी, हमें माफ़ कर दीजिए सर, आप हमें कोई भी सज़ा दे दीजिए, पर मारिए मत, हमें कोई भी सज़ा दे दीजिए। आरविश अंतरा की हालत देखकर उसको कुछ ना कहते हुए मैनेजर को अंतरा को वहां से ले जाने का इशारा कर दिया। फिर अंतरा, मीरा और रिया मैनेजर के साथ वहां से चले गए। मीरा अंतरा को संभालते हुए किचन की कुर्सी पर बैठा देती है। अंतरा बस बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी, डर से बोले जा रही थी, वह हमें मार देंगे मीरा, वह हमें मार देंगे। मीरा अंतरा को समझाते हुए कहती है, देख अंतरा, जो भी कुछ हुआ वह गलती से हुआ, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मीरा को पता था कि रिया ने उसे धक्का दिया था, जिससे वह डिसबैलेंस हो गई थी। वहीं रिया अंतरा को देखते हुए मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। तभी वहाँ मैनेजर आकर बोलते हैं, देखो अंतरा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कोई भी गलती मत करना। मैंने तुम तीनों को इसलिए वहाँ लेकर गया क्योंकि आज तक तुम तीनों से कोई गलती नहीं हुई है, तो कैसे वहाँ पर गलती हो गई। अंतरा, अब मैं यहाँ तो नहीं जानता आरविश चौहान तुम्हें क्या सजा देंगे, पर देंगे ज़रूर, क्योंकि तुम्हें उनके क्लाइंट को गुस्सा दिलवाया है। मैनेजर की बातें सुनकर अंतरा को और ज़ोर से रोना आने लगा। तभी रिया मैनेजर की नज़रों में अच्छा बनने के लिए बोलती है, सर ये तो पहले से ही ऐसी है, कोई अच्छा लड़का देखा नहीं कि उसके आसपास भटकने लगती है, जैसे आरविश चौहान के आगे पीछे घूमने लगी थी। फिर मीटिंग हॉल से मिस्टर रघुवेंद्र जैसे ही रिया ने यह कहा, वैसे ही मीरा ज़ोर से चीखी, बस रिया बहुत बोली तुम, हम सब अच्छे से जानते हैं कौन कैसा
और रही बात मीटिंग रूम की, तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि गलती किसकी थी। मीरा की बातें सुनकर रिया वहाँ से भनभनाते हुए, अपने मुंह बनाते हुए चली जाती है। आगे के एपिसोड सुनने के लिए स्टोरी में बने रहिए और कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और आप ये जानने के लिए बेकरार होंगे कि आखिर आरविश और अंतरा एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए मिलते हैं स्टोरी के अगले भाग में। सिर्फ टिनी FM।